तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। अगर जो आप अभी के तौर पे हुंडई वेन्यू प्लान कर रहे हैं तो ये जो दोनों वेरिएंट आज आपके सामने खड़े हुए हैं, ये दोनों वेरिएंट आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला इसका बेस मॉडल और यही इसका सेकंड बेस मॉडल। अगर जो आप प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग बेस मॉडल के मुकाबले सेकेंड बेस मॉडल 80 से 90 हज़ार रुपया महंगा जो है वो पड़ जाता है। तो क्या 80 से 90 हज़ार एक्स्ट्रा देने के बाद आपको सेकेंड बेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए या बेस ही मॉडल आपके लिए बेहतर है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत चाबी से करते हैं तो चाबी में आपको कोई भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। सेम फीचर्स दोनों वेरिएंट में आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के अगर जो फ्रंट फेसिंग वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट फ्रंट में आपको केवल एक ही चेंज देखने को मिलेगा। सेकंड बेस मॉडल में आपको डार्क क्रोम का ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है। लोअर वेरिएंट में आते हैं तो नॉर्मल तरीके से आपको ब्लैक कलर की ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट दोनों का लुक्स काफ़ी अच्छा लगता है, उतना भी आपको वैसा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी साइड में आते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा और ये जो ORVM है इसे आप केवल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अगर जो आप सेकंड बेस मॉडल में आते हैं तो कोई भी फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है और ये जो ORVM है इसे आप फोल्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप पेट्रोल मॉडल के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो अगर जो आप डीजल से कंपेयर करते हैं तो इस गाड़ी में आपको डीजल वाले वेरिएंट में 16 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फायदा ये है भाई कि केवल पेट्रोल से ही आप इस गाड़ी का मुकाबला जो है वो कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक इसके सेकंड बेस मॉडल की देखने को मिल जाएगी और बेस मॉडल की आपको ऐसा कुछ यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल में आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिलेगा, ना ही कैमरा मिलता है। अगर जो आप सेकंड बेस मॉडल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफॉगर के साथ साथ कैमरा भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए अब ले चलते हैं गाड़ी के अंदर। अगर जो आप एक झलक इस गाड़ी के बेस मॉडल को देखते हैं तो ये जो सीटें हैं भाई आपको नॉर्मल तरीके से ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। कोई भी ऐसा चमकता धमकता सिस्टम जो है वो नहीं यूज किया गया है और रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। दो आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात यही सेकंड बेस मॉडल की करते हैं तो नो डाउट जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रीमियमनेस वाली जो फील है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी आपके एसी वेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप बाहर चेंजेस वगैरह की बात करते हैं तो ग्रिल में थोड़ा बदलाव मिल जाएगा। ORVM इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। रियर में आने के बाद कैमरा और डिफॉगर जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अंदर आपको सीटों का डिजाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है और जैसे ही आप सेकंड बेस मॉडल के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे एक दो चीजें और एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि भाई इस गाड़ी में आने वाला TPMS फीचर, मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से सेकंड बेस मॉडल में देख पाएंगे। बेस मॉडल में आपको TPMS वगैरह का फीचर जो है वो नहीं मिलता है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम या MID जो है वो आपको सेम देखने को मिल जाती है। पूरी तरीके से आपको डिजिटल मिल जाता है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वगैरह भी सेम देखने को मिल जाएगी। 10.25 इंच का यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसे कुछ बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। उस वेरिएंट में भाई कोई भी कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर जो आप चेंजेस की बात करते हैं तो 80,000 रुपये में आपको केवल टोटल 8 चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा डार्क क्रोम का ग्रिल। साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM में थोड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। रियर में कैमरा मिल जाता है और डिफॉगर दे दिया जा रहा है। अंदर इंटीरियर TPMS के साथ साथ भाई अंदर आपको फैब्रिक का चेंज मिल जाएगा। देखा जाए भाई एक नॉर्मल सोच के हिसाब से देखेंगे तो जो बेस मॉडल से या सेकेंड बेस मॉडल होता है दर्जा ही ऊँचा है तो 2-4 जो फीचर्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। बाकी बेस मॉडल में भी भाई आपको किसी भी तरीके से और भी फीचर्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी और बेस मॉडल ऐसा मॉडल होता है भाई जिसमें आप मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई 80,000 रुपये बचाना आपके लिए बेहतर है क्योंकि छोटा मोटा मॉडिफिकेशन भी आप जो है वो करवा सकते हैं। बाकी आपका मन ये है कि हम गाड़ी लेने के बाद कोई भी छेड़छाड़ वगैरह नहीं करवाएंगे तो सेकेंड बेस मॉडल की तरफ आप जा सकते हैं भाई जहाँ पे आपको फीचर्स थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाता है। इन दोनों वेरिएंट में आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर जो आप इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का BX6 फेस
टू इंजन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पावर मिल जाता है 82 bhp के और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब इंजन के पावर फिगर वगैरह में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो आप फीचर डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो इस सेकंड बेस मॉडल में आपको 2 4 5 फीचर एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरीके से आप 80,000 बचा के भाई बेस मॉडल के भी तरफ जा सकते हैं। और अगर जो आप ये चाह रहे हैं कि हमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है तो 80 से 90,000 रुपया देने के बाद भाई ये H4 वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। तो अगर जो आप इन दोनों वेरिएंट की कीमत वगैरह की बात करते हैं तो ये आपके सामने इनकी प्राइस जो है वो पेश हो गई है। अगर जो आप इसके बेस मॉडल की कीमत की बात करते हैं तो 7,89,900 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। 47,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो पड़ जाएगा। और जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 73,500 रुपये जो है वो देना होता है। ऑन रोड बेस मॉडल आपको 9,10,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। अगर जो आप इसके सेकंड बेस मॉडल की कीमत की बात करते हैं तो 8,79,900 रुपये की एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। 52,000 रुपये का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा और 81,000 रुपये का आरटीओ चार्ज जो है वो देना होता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,14,000 रुपये की। ऑन रोड में अगर जो आप प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख से 1,04,000 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इन दोनों गाड़ियों को लेकर या इन दोनों वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।